कभी क्वीन तो कभी तामराज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ सुल्तान। सुल्तान मतलब सलमान खान नहीं, मैं आप लोगों के लेकर लिए आ गया हूँ ये बेहतरीन कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल जो कि आपकी नीव मोटरसाइकिल ने बनाई हुई है एक रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के ऊपर। अब इस मोटरसाइकिल की काया जो है वो शुरुआत से लेकर आखिरी तक के पलट दी गई है और देखने में बाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो हम लोग जानेंगे कि इस मोटरसाइकिल में हमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चेंजेस मिला जा रहा है, इसको किस तरह से बदला गया है, इसके इंजन पावर में क्या इफेक्ट आया है, इसकी कस्टमाइजेशन में कितने पैसे लगने वाले हैं और कितना टाइम लगेगा। और ये सारी चीज़ें जो है हमें मिल करके बताएंगे नवनीत भाई, जो कि जिनको अभी हम लोग बुलाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अगर आप लोग कोई भी मतलब आप लोगों में से कोई भी अगर रॉयल एनफील्ड का कोई भी कस्टम बिल्ड मोटरसाइकिल अपने गराज में रखना चाहता है, तो चाहे वो सुल्तान हो, चाहे वो अगर आपका कोई यूनिक मॉडिफिकेशन भी करवाना चाहता है, तो वो भी आपका नीव मोटरसाइकिल पर हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि हमें इस मोटरसाइकिल में क्या क्या मिल जाता है। अलॉन्ग विद मी दैट इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स। और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम बॉस। अब ये जो मोटरसाइकिल आप पहले मेरे सामने देख रहे हो, ये जो एक सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है जो कि आपकी थोड़ी सी स्क्रैम्बलर कैटेगरी की है और ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे अपने शो स्टॉपर मोटरसाइकिल के ऊपर और उसी के साथ साथ मिलेंगे हमारे नवनीत भाई से भी, जो कि खड़े हुए हैं बाइक के साथ ही साथ। भाई ये लग रहा है बाइक आपने अपने लिए बनाई है क्या? मैं हमेशा किसी भी क्लाइंट के लिए जब बाइक बनाता हूँ यही सोच के बनाता हूँ कि मैं अपने लिए बना रहे हैं ना। तो ये मोटरसाइकिल आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और नवनीत भाई अब आप हमें बताना शुरू करो। सबसे पहला सवाल जो मेरा आ जाता है इस मोटरसाइकिल को देखते ही, इस मोटरसाइकिल का नाम सुल्तान, तो सुल्तान की इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से आई आपको? एक्चुअली जब भी मुझे एक अच्छी बाइक की इंस्पिरेशन आई है तो वो लॉकडाउन में आई है। लॉकडाउन में आई। तमराज जो लोगों ने देखी है, जो आपको भी बहुत पसंद थी, दैट वाज अ आइडिया विच आई डिज़ाइंड इन फर्स्ट लॉकडाउन। ओके। और ये सेकंड लॉकडाउन में मैंने डिज़ाइन की थी। कॉन्सेप्ट था, बहुत वायरल हुआ। आई वाज एक्साइटेड टू बिल्ड दिस बाइक इन रियल लाइफ। तो ये जो बाइक देख रहे हो, ये मोटरसाइकिल जो है आपकी ऑन ऑर्डर बनी है और ये बिक चुकी है मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल जो है आपकी सेल पर नहीं है, लेकिन इसी की तरह दूसरी मोटरसाइकिल जो है आप बनवा सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवनीत भाई से कि इस मोटरसाइकिल में अगर कोई बनवाता है तो हमें क्या क्या मिल जाता है जो कि रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर को से एकदम अलग कर देता है। नवनीत भाई शुरुआत से शुरू करिए और मेरे को बताइए कि इस मोटरसाइकिल में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। फर्स्टली अगर शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए, बिल्कुल। इंजन छोड़ के ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव चेंज्ड इन द मोटरसाइकिल। इंजन को भी नहीं छोड़ा है, सर्विस, ट्यून अप और ब्लैक हीट रेजिस्टेंट कोटिंग करी है आपने ना? यस, है ना? थोड़ा बी रॉ फिनिश देने के लिए, एग्रेसिव लुक देने के लिए वी हैव यूज्ड ऑफ रोड टायर्स। ओके। काफ़ी मोटा ये टायर ऑफ रोड मोटा टायर आपका 170 का टायर है। हाँ जी। और आपका ऑफ रोडिंग टायर और काफ़ी ज़्यादा हैवी टायर है, तो इसको मैनूवर करने में मतलब इसको स्पोर्ट्स बाइक की तरह मैनूवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? स्पोर्ट्स बाइक की तरह तो नहीं, क्योंकि वो उसमें 120 आता है, 110 आता है, दिस इज़ 170। हाँ। तो मतलब इतना ज़्यादा आप लहरा नहीं सकते। थोड़ा सा मतलब हैवी है, बट आदत पड़ जाती है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए तो इसका एक दूसरा अट्रैक्शन जो हो जाता है सबसे ज़्यादा, वो है इसके व्हील कवर, जिसके ऊपर आपका सुल्तान की ब्रांडिंग भी लिखी हुई है। और क्योंकि सुल्तान जो है थोड़ा सा अरबिक आपका नेम हो जाता है, तो उसी फॉन्ट में जो है आपने उसको लिखवाया भी हुआ है सुल्तान को। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पहले मैंने आपके XBHP की मोटरसाइकिल्स में देखा है थोड़ा सा कि वो भी जो है अपना थोड़ा सा इस तरह का कराते हैं, लेकिन उनके ऊपर ऐसे XBHP लिखा होता है, उनकी कलरफुल होती है। बट क्योंकि ये मोटरसाइकिल आप मोस्टली मोटरसाइकिल जो करते हो ब्लैक और ग्रे की थीम में लेकर के जाते हो थोड़ा सा, तो इसीलिए आपने जो है अपनी थीम लेने की कोशिश करी। उसके बाद में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ दिख रही है जो कि है इसके सस्पेंशन। प्लीज़ बताइए। सस्पेंशन हमने अपग्रेड किए हैं। दीज आर USD सस्पेंशन, थोड़ा सा वही स्पोर्टी फील देने के लिए, कैफे रेसर लुक है। बिल्कुल। तो दीज सस्पेंशन वर एक्चुअली लुकिंग गुड। ठीक है। तो आप यूजुअली क्या होता है ना, मोटरसाइकिल में आपके टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स होते हैं जो कि आपका ऊपर से नीचे ट्रैवल करते हैं। ये आपके USD फ्रंट फोक्स हैं जो कि आपका नीचे का ट्रैवल होता है इस मोटरसाइकिल का। तो जो कि आपके थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम मोटरसाइकिल में आजकल यूज़ होने लगे, है ना? हमेशा ही से होता है बेसिकली, और ज़्यादा एडवांस भी माने जाते हैं अगर माना जाए, अगर देखा जाए, अगर आप कंपेयर करो टेलीस्कोपिक और USD को। तो इसमें जो है आपको USD फ्रंट फोक्स भी मिल जाते हैं जो कि अगेन इस मोटरसाइकिल की कॉस्टिंग बढ़ा देता है। और अगर आप इसके सस्पेंशन ये देखो, ये कितना मोटा हो रखा है आपने, काफ़ी ज़्यादा फैट रखा है। तो आपने मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा बीफी बनाया हुआ है। तो अगर ओवरऑल मोटरसाइकिल को देखो तो इसका वेट भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होगा। कितना बढ़ा दिया आपने इसका वेट? आई थिंक 20-25 kg तो बढ़ा होगा, क्योंकि टायर्स, एलॉयज, ट्रिपल टी। ट्रिपल टी, हाँ ये ट्रिपल टी क्या है? उससे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर लाइट के ऊपर। फेंडर पहले करते हैं। बिल्कुल, फेंडर बताइए। फेंडर मेटल, शॉर्ट मेटल फैब्रिकेटेड एट नी मोटरसाइकिल्स ओनली। ये भी हैंड फैब्रिकेटेड है पूरा सब कुछ? सर सब कुछ बहुत बढ़िया।
तो ये आपका फेंडर हो जाता है, शॉर्ट फेंडर आपका रखा गया अगेन वही बॉबर लुक वाला। उसके बाद में आपका सारा हाथ से बनाई हुई ये चीज़ है। उसके बाद में आपका नंबर प्लेट आ जाता है, यहाँ पे आपका कस्टम ऐसे इंडिकेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं लाइट पर। लाइट जो है इसकी तामराज की तरह है, तमराज की है ना, तरह, एकदम yes। तमराज की तरह है। बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं आप मेरे को बहुत ध्यान से बता रहे थे कि इसको आप अंदर से देखो, इसको जो है सब कुछ जो है ब्लैक Black करा हुआ है ना। और उसके बाद में इसमें आपने एलईडी लाइट लगाई हुई है। हाँ, एलईडी लाइट है और डीआरएल भी है, वाइट भी DRL जलता है और हाँ। इंडिकेटर के साथ और भी लाइट जलता की इसकी ब्राइटनेस कैसी है? है। बहुत ब्राइट है। बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद में अब आप मेरे को बताओ कि आपने क्या करा हुआ है, व्हाट इज़ दिस? ट्रिपल टी है, ये सीएनसी कट ट्रिपल टी है। लोग कई क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, बट हमने क्या किया, ऐसे कैट डिज़ाइन किया है। फिर सॉलिड ब्लॉक हमने एल्यूमिनियम का लिया है, हार्ड एल्यूमिनियम मेटल, फिर उससे हमने ये सीएनसी कट किया, मशीन कट किया। अच्छा, ये पूरा आपने अपने हैंड्स मतलब अपने इन हाउस बना हुआ है? इन हाउस ही बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको बैठ करके देखता हूँ कि मैं कैसा इसके ऊपर ऐसे फील आ रहा है, कैसे इसका सिटिंग पोस्चर हो रहा है। तो काफ़ी बड़ा लग रहा है इसका हैंडल, बहुत ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड। इनफैक्ट अगर लाइक हम लगाना चाहें तो इसमें 180-190 टायर साइज तक तो भी मुड़ने में कितनी दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत होगी। आई मीन वो इतनी एग्रेसिव लुकिंग है वो सामने से, इतनी बिल्कुल, चौड़ी और सी ताकि कि मोटा टायर जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा इसके ऊपर Complement अभी कर भी। जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका इन हाउस बना हुआ है। उसके बाद अगर आप हैंडल पर आ जाओ तो हैंडल भी जो है छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं आपके। देखो हैंडल आपका जो ग्रिप है वो भी आपकी अलग है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर भी जो है आपका जो लाइटिंग का ये क्या कहते हैं, क्लैंप है, क्लैंप है, लाइटिंग का क्लैंप है, वो Details दे भी रखी खूबसूरत तरह से ऐसे लगाया गया है ताकि जो भी मतलब अगर आपके जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वो दिखने में आपके बहुत ज़्यादा थोड़े से शाबी से लगते हैं, बहुत ज़्यादा नीट नहीं लगते हैं, बट उसमें भी जो है आपकी नीटनेस देने की कोशिश करी गई है मोटरसाइकिल में। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो चीज़ होती है जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है। नवीन भाई इधर आइए हाँ जी। और बताइए कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो यहाँ पर होता है वो कहाँ गया? देखो डिज़ाइन फॉलो करना होता है कई बार, बिल्कुल, तो हमने इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ से हटा दिया है। लगने को यहाँ भी लग सकता है, नो इश्यूज़ विद दैट। हाँ, थोड़ा सा ये क्लीन लुक देने के लिए हमने साइड में लगा दिया। यहाँ पर आपने साइड में लगाया हुआ है। हाँ जी। ऐसे ही आपने तमराज में भी लगाया हुआ था। ये आपका ही कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा था, जो मतलब इससे पहले मैंने नहीं देखा था कि साइड में इस तरह से आपने इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है लगाया हुआ। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर भी मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं इसके टैंक के ऊपर, तो इसका टैंक बताइए, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अलग सा लग रहा है मुझे। इस पर टैंक पे आपने क्या क्या करा हुआ है? टैंक सैम ओरिजिनल टैंक है, ओके, बट काम इतना हुआ है कि इतने में हम दूसरा टैंक बना सकते हैं नया। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है टैंक पे, आप देखोगे तो जो इसका स्टिकर्स है, ये स्टिकर्स नहीं है, पेंट ही है। अच्छा ये पेंट है, ये पेंट है, ये पेंट ही है। हैंड बिल्ड बाय नीव मोटरसाइकिल्स, ये पेंट है। दिस इज आल्सो पेंट। तो ये तो आपका मैट है, बेस इसका? ये सैटिन फिनिश है, ओके, और इसके ऊपर हमारा जो ग्लॉस फिनिश से है। पेंट कर रखा है। ओके, वही चीज़ करने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत बार अलग अलग हमें कोट्स मारने पड़े। ओके ओके। तो ये जो है आपका जो टैंक है वो आपका पूरा पेंट टैंक है, इसके ऊपर आपको स्टिकर्स नहीं मिलते हैं। हाँ जी। ये जो है ये भी आपका पेंट है, स्टिकर ये है? भी पेंट है। ठीक है, ये भी आपका पेंट है। तो यहाँ पर आपका नीव मोटरसाइकिल के लोगो के साथ ही साथ आपका रॉयल एनफील्ड का लोगो आ रहा है। दोनों को नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ हमने भी सकते इतनी मेहनत की है, पर रॉयल एनफील्ड बेस है तो बिल्कुल। दोनों साथ नीव मोटरसाइकिल्स यहाँ पर है, रॉयल एनफील्ड यहाँ पर आ जाता है। उसके अंदर आपका ये आपका सैटिन फिनिश पे आपका टैंक आ जाता है, जिसके ऊपर आपके ग्लॉसी जो है पेंट स्ट्राइप्स हैं, जिसके ऊपर आपने नीव मोटरसाइकिल को भी इंग्रेव करा हुआ है। उसके बाद में आपका आ जाता है ये टैंक का कवर। जैसे मैंने तमराज में देखा था वो थोड़ा अलग कवर था, इसमें क्या है? इसमें अलग है, लाइक ये कम्प्लीटली डिज़ाइन डिफरेंट है, तो हमने सोचा ये भी आपका इन हाउस है? इन हाउस है। अच्छा, ये भी सब आपका इन हाउस ही हो रखा है। यस। बाकी आपने इसका जो कैप होता है इसको भी आपने पेंट करा हुआ है? पेंट कर रखा है ताकि बहुत ज़्यादा एकदम क्रोम हाईलाइट ना करे। हाँ बिल्कुल, ये तो थोड़ा क्रोम का होता है तो इसको भी आपने जो है थोड़ा सा Black ब्लैक कर कर रखा है। ये देखो, ये जो आपका टैंक होता है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए तो ये क्या है? ये फिटिंग के लिए, जैसे ये टैंक प्लेट है तो उसकी फिटिंग के लिए एक दे रखा है, क्योंकि अच्छा, ये तो यहाँ पे फिटिंग्स फिट के अंदर होती है, हुए, नीचे हुई है बट अंदर उससे हमने मैच कर दिया है ताकि वो हाईलाइट ना हो सिर्फ। उसके बाद में अगर हम लोग इसकी सीट पर आ जाए तो यूजुअली इंटरसेप्टर का क्या होता है, आपकी 2 लोगों के बैठने की मोटरसाइकिल होती है, लेकिन जो है इसके जो आपकी चेसी है उसको चॉप कर दिया गया है, और ये जो है अब आपकी बन गई है सिंगल सीट की मोटरसाइकिल, जो आपको चॉप करा गया है। यहाँ पर जो आप मडगार्ड देख रहे हो ये थोड़ा सा आपका स्क्रैम्बलर फील दे रहा है। उसके बाद में आपका टायर जो है वो बाहर निकला हुआ है, देखो यहाँ से बाहर निकला हुआ है। तो टायर जो बाहर निकलता है ना मोटरसाइकिल से, तो ऑटोमेटिकली, पता नहीं कि मुझे तो बहुत
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जैसे ही आपका टायर मोटरसाइकिल से बाहर निकल जाता है ना। तो ये आपका बहुत बढ़िया सा आपका टायर है। अगेन आपका रियर में भी 170 का टायर हुआ जा रहा है, ये आपकी कवरिंग के साथ। उसके बाद में इस मोटरसाइकिल में आपको सेफ्टी पर्पज़ अगर आप देखो तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कंपनी की तरफ से ही आता है। तो इसमें जो है उसको छेड़छाड़ करी गई नहीं नहीं छेड़ी गई है, नहीं छेड़ी गई। तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है जो कि सेफ्टी के लिए बढ़िया चीज़ है। उसके बाद अगर आप इसके रियर सस्पेंशन पर आ जाओ तो आपको पता है कि फ्रंट जो इसका सस्पेंशन है वो USD फ्रंट फोक्स कर दिए गए हैं, लेकिन रियर में जो है आपका सेम जो आपके ओरिजिनल जो आपके रॉयल एनफील्ड के आते हैं सस्पेंशन वही आपके रखे गए हैं। उसके बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अक्रापोविच का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इंटरसेप्टर में जो है आपको यूजुअली डुअल एग्जॉस्ट आता है, यानी कि एक लेफ्ट आता है एक राइट आता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में आपको इंजन से ही सिंगल पाइप निकाल करके यानी कि आपका 2:1 का एग्जॉस्ट आया है। तो यानी कि 2 एग्जॉस्ट का जो है आपको सिंगल फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या पावर भी बढ़ जाती है थोड़ी सी नवनीत भाई? पावर एनहेंस होती है, डेफिनेटली होती है। ओके। बाकी लुक्स और साउंड के लिए हमने 2:1 कर दिया, मतलब 650 की पावर एक ही एग्जॉस्ट से निकल रही है। और जो साउंड आती है वो भी बहुत बहुत अमेजिंग है। एक तरीके से वो स्मूथ साउंड है, काफ़ी लाउड है। सुना दीजिए, साउंड सुना दीजिए। और उसी के साथ साथ आप जो देख रहे हो ना, थोड़ी और बहुत डिटेल्स पे ध्यान दो कि इसका जो इंजन है ना ये पूरा ब्लैक कर रखा है। उसी के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक है, और यहाँ पर जो आपके क्रोम के जो आपके बैंड आपके पाइप्स हैं एग्जॉस्ट वाले, उसके ऊपर भी आपका ब्लैक कवर लगाया गया है। ये 2 चीज़ें करता है, एक तो आपके लुक को जो है वो अगेन पूरा ब्लैक के साथ मिला दे रहा है, और दूसरा जो है आपको हीट से जो है थोड़ा बहुत बचा लेता है। अब फाइनली सुनते हैं हम लोग इसका साउंड सुनने से पहले आई वुड रिकमेंड कि हेडफोन लगाएं। बिल्कुल, हेडफोन स्पीकर पे क्या होता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाती। बिल्कुल। अरे यहाँ पर आपने ऑरेंज लाइट भी लगाई हुई है। वो इंडिकेटर के साथ, अच्छा, इंडिकेटर के साथ DRL जलेगा। DRL जलता है। बढ़िया बढ़िया। तो अब इसको जल्दी से करते हैं फायर और सुनाते हैं इसकी आवाज़। इसको पहले न्यूट्रल कर लेते हैं। न्यूट्रल करना पड़ेगा। अभी मैं ले करके गया था तो फिर जो है मैं ऐसे गियर में खड़ी करने की आदत है मुझे तो, लेकिन आप लोगों को गियर में खड़ी नहीं करनी चाहिए। मोटरसाइकिल जब आपकी खड़ी हो या कार ही खड़ी हो तो उसमें थ्रॉटल भी नहीं देना चाहिए। और अब इसकी आवाज़ पटाखे मार रही थी मोटरसाइकिल आपकी, है ना। तो पटाखे मार रही है बेसिकली आपकी अक्रापोविच। अच्छा, ये जो अक्रापोविच है आपका ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाया हुआ है आपने इस पर? ओरिजिनल नहीं है, बट जो बहुत सबसे ज़्यादा सुपीरियर कॉपी होती है। इनफैक्ट ट्रस्ट में 15-20 लाख वाले जिनके पास सुपर बाइक्स हैं वो भी ऐसे एग्जॉस्ट लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज दोज कॉस्ट अराउंड 1,80,000, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन एग्जॉस्ट। हम अपनी बाइक पे ऐसा कुछ लगाते ही नहीं है जो किसी तरह भी डिग्रेड करे मोटरसाइकिल। और आवाज़ भी इतना ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, है ना। आवाज़ भी आपकी सेम हो जाती है, तो आपकी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है एग्जॉस्ट भी आपका लगा हुआ है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बाइक मोटरसाइकिल की थीम से। इस वजह से मेरे हिसाब से आपने इसको लगवाया हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग इसके साइड पैनल्स पर आ जाएँ तो साइड पैनल्स में भी आपने थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग इसकी करी हुई है। यहाँ पर जो है आपने हवा के लिए थोड़ा सा लगाया हुआ है, और इसका इग्निशन जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यूजुअली जो इंटरसेप्टर का इग्निशन होता है वो यहाँ होता है, तो यहाँ पर कैसे आ गया ये? बेसिकली वहाँ पे इग्निशन हमने ट्राई की थी कि हम लगाएं, बट एट द सेम टाइम कि हमें थोड़ा सा जैसे कस्टम बिल्ट बाइक है, थोड़ा सा लुक्स का भी ध्यान रखना होता है, तो हमने वो यहाँ पे लगा दिया है ताकि कोई इशू भी ना हो, बट देखने में भी बाइक अच्छी लगनी चाहिए, बढ़िया लगे। ये फैब्रिकेट कर रखे हैं, कवर थोड़ा और कॉम्पैक्टनेस है और बहुत अच्छे से यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है। बहुत बढ़िया ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। उसके बाद अगर हम लोग इस साइड आ जाए तो आपकी यहाँ पर नंबर प्लेट जो है, यहाँ पे आपके पीछे जो है नंबर प्लेट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में और कौन सी चीज़ें नवनीत भाई जो इस मोटरसाइकिल में मिस आउट कर रहा हूँ बताइए, क्योंकि अगर इन लोगों को लेना हुआ तो इन लोगों को सारी डिटेल्स तो जाननी चाहिए ना। आप बताओ मैं इसमें और क्या मिस आउट कर रहा हूँ? हमने ब्रेकिंग इसकी अपग्रेड की है फ्रंट की। ओके, बाय ब्रेकिंग। यूजुअली क्या होता है कि इंटरसेप्टर में डुअल पिस्टन कैलिपर होता है। ओके, इसमें 4 पिस्टन कैलिपर है, तो पावरफुल एकदम स्टिफ खतरनाक ब्रेकिंग है। अब सुल्तान की अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो इसको आप कल राइड पे लेकर के गए थे ना, पता चला मुझे। तो मुझे पता चला कि इसकी तारीफ तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो रही है। देयर वर अराउंड 1000 राइडर्स। मैं वहाँ पे जाके बाइक जब खड़ी की ना, 10 people were actually clicking pictures looking at the bike only, है ना। बाइक है ही ऐसी भाई, बाइक बहुत। और जहाँ पे रुक रही थी लोग, हेड टर्नर लुक है, रुक के लोग जा रहे थे। बिल्कुल। तो ये ऐसी हेड टर्नर मोटरसाइकिल को अगर आप अपने गैराज में भी रखना चाहते हो तो उसका होगा एक प्राइस, और उसका प्राइस क्या है नवनीत भाई? लेकिन प्राइसिंग से पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? वी नीड एटलीस्ट 3 months टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। 3 महीने? 3 महीने। ठीक है, तो 3 महीने के प्रोजेक्ट बनने में हमें पैसा कितना देना पड़ेगा? अगर आपको एग्जैक्ट सारी स्पेसिफिकेशन यही चाहिए
तो 3,35,000 इज़ द मॉडिफिकेशन कॉस्ट। 3,35,000 विदाउट मोटरसाइकिल। विदाउट और मोटरसाइकिल। विद मोटरसाइकिल के साथ कितना? विद मोटरसाइकिल जैसे अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हम यूज्ड खरीद सकते हैं, तो आई थिंक अगर अच्छी बाइक यूज्ड खरीदते हैं नई जैसी 2.5 लाख की, 2.5 लाख रुपए की आएगी। और ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि कस्टमर भी बाइक दे सकता है, कस्टमर ही मोटरसाइकिल दे, ताकि वो इजी हो जाता है थोड़ा सा ना, जी। उसका बहुत बाकी ज़्यादा हम खर्चा सारा भी नहीं पेपर वर्क वगैरह करके देते हैं, कस्टमर कैन ईजिली गेट इट ट्रांसफर्ड। ठीक है। तो अगर आप लोग मोटरसाइकिल के साथ इस बाइक को बनवाना चाहते हो तो उसकी कॉस्टिंग आएगी आपकी करीब 5,85,000 रुपये, यानी 5,85,000 रुपीज़, जिसमें आपकी 2.5 लाख रुपए की सिर्फ आपकी मोटरसाइकिल ही हो जाएगी, चाहे वो इंटरसेप्टर हो। जीटी पे तो बनेगा नहीं, जीटी पे भी GT पे बन जाएगी ना, एंड आई थिंक जीटी पे ज़्यादा और बढ़ जाएगी, ज़्यादा और अच्छी एनहेंस आएगी पे ना, लगे। हाँ, क्योंकि वो मोटरसाइकिल ही आपकी थोड़ी सी वैसी हो जाती है। हाँ जी। और अगर आप लोग मोटरसाइकिल के बिना इस बाइक को कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो, यानी सिर्फ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो, तो उसका कॉस्टिंग है 3,35,000 रुपये, जो कि आपका विदाउट बाइक का होगा, जिसको बनने में आपके 3 महीने लगेंगे। और इसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। पहले ऑर्डर देने के लिए आपको पिन कमेंट्स में जाना है या फिर नीव मोटरसाइकिल्स पर जाना है, और वहाँ पर जो है आपको जा करके नवनीत भाई से बात करनी है, और वो जो है आपको इजीली सारा प्रोसेस जो है समझा देंगे। अब अगर आप चाहते हो कि 3,35,000 रुपये में अगर आपको नेगोशिएशन भी थोड़ा सा मिले, तो नेगोशिएशन का स्कोप है नहीं। नेगोशिएशन अगर आप करोगे तो उसकी वजह से जो है आपको बॉडी के जो पार्ट्स हैं या फिर बॉडी की जो स्पेसिफिकेशन है उसको जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं चाहता नहीं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, एक चीज़ जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस बाइक को चलाते वक्त, कि ये मोटरसाइकिल को जो है आप बहुत ज़्यादा ऐसे लेफ्ट राइट करके मनूवर करके नहीं चला पाओगे, जैसे कि आप बाकी सारी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चलाते हो, वो इस बाइक का फील है नहीं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड का टच होगी तो करीब 140 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की ये बाइक जो है आपकी ईजिली पहुंच जाएगी। पायलट ट्विन इंजन है रॉयल एनफील्ड का, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नवनीत भाई? कोई नहीं छोड़ी, बता दो। इनफैक्ट मेरे से अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आपका डिज़ाइन है, मैं तो बस ऐसे बताया करता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये हो गई हमारी पहली मोटरसाइकिल सुल्तान। अब मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अफोर्डेबल और बजट वाला ऑप्शन चाहिए तो वो जो बाइक थी वो आपकी इंटरसेप्टर के ऊपर बनी हुई है, ये आपकी रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल के ऊपर बनी है, और ये थोड़ी सी स्क्रैम्बलर कैटेगरी की जो है आपकी बाइक भी हो जाती है। अब इसमें जो है आपको सिमिलर चीज़ें क्या मिलेंगी कि अगर आप इसका फ्रंट टायर देखो, वो अगेन आपका ऑफ रोड, यहाँ पर अगेन आपको जो कवर होता है आपका अलॉय का, वो आपको मिल जाता है। इसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है आपकी उससे, है ना? हेडलाइट सेम है, तो हाँ जो काउल है वो डिफरेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके बाद में क्योंकि स्क्रैम्बलर कैटेगरी की है, तो आपकी जो स्क्रैम्बलर कैटेगरी में क्या होता है कि जितनी भी आपकी अननेसेसरी चीज़ होती है एक मोटरसाइकिल से, वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो इससे भी निकाल दी गई है, तो ताकि इसको आप जल्दी से सेल्फ मारो और लेकर के निकल जाओ। उसके बाद में आपका पेंट जॉब करा गया है यहाँ पे टैंक के ऊपर, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी करा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा शेप वगैरह भी दिया गया है। उसके बाद में अगर आप नीचे आ जाओ तो अगेन इसका इंजन भी पूरा आपका ब्लैक करा गया है, इंजन पूरा पाउडर कोटेड है, पाउडर कोटेड करा गया। उसके बाद में तमराज वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यानी कि आवाज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो इसकी आवाज़ तो एक बार सुन ही लेते हैं, क्योंकि आवाज़ से ऐसे मुझे मज़ा आता है सुनने में थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रल में नहीं है, सेल्फ मारिए ज़रा। प्रॉपर थंप है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब हल्की मोटरसाइकिल नहीं लग रही है बिल्कुल भी, लग रहा है मतलब बढ़िया सा आपका बेस आ रहा है। एग्जॉस्ट आपका बहुत ऊपर का लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी सिंगल सीट, इस पे आप डबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा संभाल करके बैठना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे लोग नहीं बैठ सकते, बट स्टिल अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम कस्टमर के हिसाब से ही काम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है पीछे यहाँ पर आपका मडगार्ड आ जाता है। उसके बाद में इसको कहते हैं हगर। हाँ, ये है आपका हगर, जो कि आपका सुल्तान में नहीं लगा हुआ है, लेकिन लग जाएगा। उसके बाद में अगर आप आ जाओ तो इस मोटरसाइकिल में मेरे हिसाब से और कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। इसका पूरा चेसी जो मेन है चेंज किया गया है। ओके, दिस इज अ थंडरबर्ड। ओके, और अगर आप चेसी देखोगे तो हमने पूरा इंटरसेप्टर की तरह चेसी को बना रखा है। ठीक है, और सेम साइड पैनल्स भी आपको वही यूज़ करेगा। तो ये जो है आपका एक अफोर्डेबल ऑप्शन हो जाता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल की तरह मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो जो आपकी प्राइसिंग आने वाली है मिनिमम 2 लाख एंड इट कैन इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी मोटरसाइकिल बनवानी है तो 2 लाख रुपए आपके लगेंगे विदाउट मोटरसाइकिल। अगर ये बाइक जो है आपकी थंडरबर्ड के ऊपर बनी हुई है, लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल भी चाहते हो कि नवनीत भाई प्रोवाइड करे, तो अराउंड आपका 3 लाख के अंदर जो है मोटरसाइकिल का आपका पूरा ऐसा मॉडिफिकेशन जो है करके मिल जाएगा। ये हो गया आपका एक अफोर्डेबल मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर आप लोगों को कोई यूनिक चीज़ रखनी है अपने गराज में, देन आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर सुल्तान, बिकॉज ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस बाइक का नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पावर अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है। जहाँ भी आप इसको ले करके निकलोगे लोग अपनी मुंडी जो है वो घुमा ही देंगे। नवनीत भाई सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अब आप इनको जल्दी से बता दीजिए कि आपको रीच आउट कैसे करना है, कहाँ पर आपका गूगल पे डालना है, क्या चीज़?
आप नीव मोटरसाइकिल सर्च कर सकते हैं। NEEV नीव मोटरसाइकिल आप सर्च करो। जो लोग भी मेरे से पूछते रहते हैं उसके बाद में नवनीत भाई को जो है डायरेक्टली परेशान करो, ठीक है। या फिर आप खुद भी चाहें तो नंबर नीचे और ईमेल आईडी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम दे देंगे, और आप इनका अपने हमारे पिन कमेंट्स में जो है आप वो इनका नंबर जो है वो ले लेना, उसके बाद में ईमेल आईडी भी ले लेना। उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप जा करके सॉर्ट कर सकते हो। और सिर्फ आप यही मोटरसाइकिल नहीं बनवा सकते हो, अगर आप अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी बनवाना चाहते हो ना, कोई भी बाइक का प्रोजेक्ट, तो उसके लिए भी जो है आप और नवनीत भाई से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक अ कस्टमर वांट्स कि मुझे कुछ चाहिए जो किसी के पास ना हो, हाँ। देन वी कैन स्पेशली डिज़ाइन इट फॉर हिम। एग्जैक्टली तो अगर आपको ऐसा भी कुछ चाहिए जो सिर्फ आपके पास हो और किसी के पास ना हो, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अंदर उसके डिज़ाइन को कॉपीराइट करा लेना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नवनीत भाई के साथ हमने मिल करके बढ़िया सी मोटरसाइकिल जैसी आती है नवनीत भाई मुझे बताते हैं और मैं आ जाता हूँ, बिकॉज मोटरसाइकिल दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं, चलाने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। और मॉडिफिकेशन रॉयल एनफील्ड का किसे नहीं पसंद है, और रॉयल एनफील्ड जो है वो हमारे इंडिया की जान हो जाती है एक तरह से। सबसे ज़्यादा लोग रॉयल एनफील्ड को पसंद करते हैं और एक कम्युनिटी बिल्डिंग का भी काम करती है। तो उसमें अगर आपको 650 सीसी इंजन, आपका एवरेज भी बढ़िया ठीक ठाक मिला जा रहा है, इंजन पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लुक भी बहुत ज़्यादा धांसू हो जा रहा है, तो अगर ऐसा कोई चीज़ लेनी है तो फिर आप आ जाना नीम मोटरसाइकिल पे। तो फिलहाल के लिए जो है नीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आता रहूँगा आपके पास, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आता हूँ। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी साइनिंग ऑफ। बाय बाय, बेस्ट इन सलाम।